अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ, मेरी आवाज़ ठीक आ रही? सर। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ताज़े। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी स्टार्ट लें। चैप्टर 11 में आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसको हम लोगों ने बेसिकली थ्योरेटिकल सारा चैप्टर है। इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल यानी मीन के फार्मूलाज है जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। बाकी इसमें से ये जो आपके पास आ रहे हैं कंटेंट्स में एक है कलेक्शन टेबुलेशन, ये सारा आपको समझाना है। जहाँ ग्राफ्स चार्ट्स एंड डायग्राम्स आएंगे हमने सिर्फ इनकी थ्योरी पढ़नी है, बाकी इसकी एप्लीकेशन जो होगी वो हम लोग एक्सेल के थ्रू करेंगे। किसी दिन में भी जो है ना प्रोजेक्टर के थ्रू मैं आपको एक्सेल में ग्राफ ड्रॉ करके उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। बाकी हमने आपको पता है कि हमने आई कैप के पेपर में सीबीई में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता। ऐसे ही है, अगर ग्राफ इन केस आता है तो ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट अगर उसने पूछा हो, जो रेगुलर ग्राफ्स अगर आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं लेकिन अगर आते हैं, जैसे बुक में उसने क्लू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्राफ आता है और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन वो पूछता है तो क्या हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ये हमने समझना है। ग्राफ चार्ट्स और डायग्राम्स का जो ये टॉपिक आपका कंटेंट आएगा जो इसके अंदर है, उसमें चैप्टर में इंक्लूड है। इसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि जो एक ग्राफ है जिसका नाम सपोज पहले बार चार्ट है, तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या मैयर होता है, ये जो आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ये हमने यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक हो गया। बाकी जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, एक मैंने आपको बुक बताई थी, कल आप लोग आओगे, कल मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बुक है जो कि फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर में यूज़ करता है, वैसे ही फर्स्ट ईयर में वो यूज़ होता है। फर्स्ट ईयर की है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, सलीम अख्तर की बुक, ठीक है। सलीम अख्तर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक। तो उसमें आपके पास ये सारे बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ना है। और अभी आपका जो जितना भी स्टार्ट्स का पोर्शन जाएगा 14 चैप्टर उसके अंदर, जो हमारे 14 है ना, 11, 12, 13, 14, तो वो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि उसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह के चैप्टर्स हैं। तो वहाँ से हमने कवर करना है। बहुत प्रैक्टिस है उसमें, बहुत थीरी है उसके अंदर। मैं आपको जो है ना मार्क कराऊंगा कि ये थीरी आपके लिए है, ये फार्मूला, बहुत फार्मूलाज है उसके अंदर। तो आपका वही फर्स्ट ईयर की जो स्टैट्स की बुक है, याद रखिएगा, वो सीए में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी फिर पैक के क्वेश्चंस होंगे,
वो देखिए उसी की एप्लीकेशन, पैक की बुक की एप्लीकेशन के ऊपर जो एप्लीकेशन आएगी वो डेफिनेटली उन्हीं फार्मूलाज की आ जाएंगी। ठीक है, तो वो जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है वो आप लोगों ने परचेज करनी है इस सारे स्टैट्स के लिए। ठीक हो गया। तो आपका जो ऊपर वाला जो पहला पोर्शन है कंटेंट का, कलेक्शन टेबुलेशन ऑफ द डेटा, इसमें हमारी डिस्कशन होगी। जैसे कल हम लोगों ने अपनी ओपनिंग डिस्कशन की थी, ठीक है। इसमें ये देखें 2 पॉइंट्स हमने कल पढ़े हुए थे, ये जैसे मैं आपको मार्क करा रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 हमने कल पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, कि स्टैट्स की अगर 2 ब्रॉड कैटेगरीज हम कर लें तो 2 कैटेगरीज हमारे पास बन जाती हैं। एक कैटेगरी आपके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे इसमें दिया हुआ है। सेकेंड कैटेगरी आपके पास आ जाती है जिसको उसने लिखा हुआ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कल डिटेल में बता दिया था कि डिस्क्रिप्टिव बेसिकली जनरल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसके नाम से भी डिस्क्रिप्शन, नाम से भी इसका जो है एक्सप्लेन्ड है। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है डिटेल एनालिसिस एंड आफ्टर विच कंक्लूजन आर टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो ये 2 ब्रॉड एरियाज हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्टैट्स में पढ़ना होता है। और फिर मैंने आपको बता दिया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो चैप्टर्स